वेलकम डियर फ्रेंड्स, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 9 अमीन की एक्सरसाइज नंबर 9.9 को डिटेल में सोल्व करेंगे। इन रिएक्शंस को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस और अमीन के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिनको अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट नंबर ए, बी एंड सी की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो इन प्रॉब्लम को एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर नीड है। उनमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। तो इसको अंडरस्टैंड करते और इसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 पर और अपन प्रोडक्ट ए, बी एंड सी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है इसके 2 केस बनते हैं आपके पास। फर्स्ट वाले केस के अंदर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, सेकंड वाले केस के अंदर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। तो जब भी आपके पास पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिवन है दैट मींस ओनली आपको रिएक्शन मेंशन होगा H2O के साथ, और जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आएगा तो वहां पर H2O के साथ आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा दैट मींस H+। ये जहां पर भी आपको रिएक्शन एरो पर मेंशन हो जाता है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसका मीनिंग कौन से हाइड्रोलाइसिस की बात कर रही है अपने यहां पर? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इस वाले केस में ऑलवेज आपको कौन सा हाइड्रोलाइसिस प्रीफर करना है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और जब भी आपको रिएक्शन एरो पर ओनली 1 H2O मॉलिक्यूल गिवन हो, अदरवाइज ओनली आपको वर्ड में मेंशन कर रखा हो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पर अपन कौन से हाइड्रोलाइसिस को प्रीफर करेंगे? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस को। अब दोनों के अंदर यहां पर डिफरेंस है क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो नाइट्राइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में। तो यहां पर जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप का, तो ये दोस्तों जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप में, C डबल बॉन्ड O NH2। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अपन अमाइड। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, माइंड के अंदर सेट करना है आपको कि जब भी नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ऑलवेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड, जब भी अपन बात करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, तो यहां पर जब भी नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा ये ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा दैट मीन COOH। यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये कौन सा ऑब्टेन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट थिंग आपको नोट करनी है। नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप है जब भी इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड के अंदर, और जब भी नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 पर अप्लाई कर दे। यहां पर ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 9.1 प्रॉब्लम है। तो यहां पर देखेंगे अपन किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, क्या अपनी अप्रोच रहेगी इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए यहां पर CH3CH2I दैट मींस ये इथाइल आयोडाइड है, और इस इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन मेंशन कर रखी है सोडियम साइनाइड के साथ दैट मींस NaCN। और ये जो इथाइल आयोडाइड है किसका एग्जांपल है? एल्काइल हैलाइड का। और एल्काइल हैलाइड है जनरली कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करती है? SN रिएक्शन। दैट मीन्स यहां पर डियर फ्रेंड कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है? SN रिएक्शन के थ्रू ये होगा, मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ये कौन है? साइनाइड है दैट मीन्स CN नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहां पर अटैक करेगा? पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पर, और हेलोजन यहां से लीव कर जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहां पर जब भी SN रिएक्शन कंप्लीट होगी प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? CH3CH2 और अटैक हो गया यहां पर साइनाइड का दैट मीन्स कौन अटैच हो गया? CN अटैच हो गया। अगर मैं बात करूं इस वाले प्रोडक्ट की तो इस वाले प्रोडक्ट का नाम है डियर फ्रेंड्स 1 2 3 कार्बन है, और अभी मैंने बताया था CN को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? IUPAC के अंदर नाइट्राइल। तो ये डियर फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन हुआ है ये है प्रोपेन नाइट्राइल।
कौन सा प्रोडक्ट है ये? प्रोपेन नाइट्राइल इसका नोमेनक्लेचर है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्ट नंबर ए। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट नंबर ए आ गया। प्रोडक्ट नंबर ए जो आपको ऑब्टेन हुआ ये कौन सा है? प्रोपेन नाइट्राइल। अब नेक्स्ट वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर मेंशन कर रखा है जो प्रोडक्ट नंबर ए है दैट मींस प्रोपेन नाइट्राइल है, इसका कौन सा हाइड्रोलाइसिस है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और अभी डियर फ्रेंड्स मैंने आपको मेंशन करवाया कि जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है उस वाली कंडीशन में ये जो नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड में। तो ये लीजिए यहां पर ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्राइल को कन्वर्ट कर दीजिए अमाइड में, दैट मीन C डबल बॉन्ड O NH2। यहां पर अगर देखिए तो कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 1 2 3 मीनिंग 3 कार्बन का एमाइड है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? प्रोपेन एमाइड। क्या नोमेनक्लेचर हो गया इसका? प्रोपेन एमाइड हो गया। और ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्ट नंबर बी को। नेक्स्ट वाली प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट नंबर बी है इस प्रोडक्ट नंबर बी की रिएक्शन आपको फर्दर किसके साथ मेंशन करनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, दैट मींस NaOH। और साथ में रिएक्शन किसके साथ है एमाइड की? ब्रोमीन के साथ, दैट मींस Br2। यहां पर एक नेम रिएक्शन थी डियर फ्रेंड्स जिसमें एमाइड का ट्रीटमेंट ब्रोमीन के साथ किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? अमीन ऑब्टेन होता है। और जो प्रोडक्ट अमीन होता है इसमें 1 कार्बन ऑलवेज लेसर होता है किसके कंपैरिजन में? प्रोपेन एमाइड के कंपैरिजन में, अदरवाइज एमाइड के कंपैरिजन में। तो यहां से जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें अमीन बनेगा उस अमीन में 1 कार्बन को क्या करना है? आपको लेस करना है। तो ये वाला जो कार्बन है एमाइड का कार्बोनिल ये यहां से डिसअपीयर हो जाएगा। ये हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट नंबर सी ऑब्टेन होगा उसकी स्ट्रक्चर आपके पास ही होगी CH3 CH2 NH2। ये आपने फाइंड आउट कर लिया प्रोडक्ट नंबर सी। और इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का एमीन है, दैट मींस इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथेनेमीन। क्या नोमेनक्लेचर हो गया? इथेनेमीन हो गया। तो यहां पर आपने प्रॉब्लम नंबर 9.9 का जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर लिया। ए आपको ऑब्टेन हुआ है प्रोपेन नाइट्राइल, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, एमाइड में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर हो जाएगा बी वाले का प्रोपेन एमाइड। और प्रोपेन एमाइड की कौन सी रिएक्शन है? ये हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? एमाइड से 1 लेसर वाले कार्बन के अमीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथेनेमीन बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकंड के अंदर जो आपको गिवन है बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट गिवन है। अगर इस वाली रिएक्शन को मैं राइट डाउन करूं तो देखिए किस टाइप से मेंशन करेंगे अपन। C6H5 का मीनिंग ये रिंग हो गया, फाइनल ग्रुप हो गया। और इससे अटैच कर रखा है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट मींस ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किसके साथ मेंशन कर रखा है? कॉपर साइनाइड के साथ मेंशन कर रखा है। तो यहां पर अपन डाइएजोनियम वाले चैप्टर में, अमीन वाले चैप्टर में डाइएजोनियम ग्रुप की 2 रिएक्शन से डील करते हैं जिसमें एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें डाइएजोनियम जो ग्रुप है वो क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहता है, रिमेन रहता है। और सेकेंड वाली ऐसी रिएक्शन थी जिसके अंदर डाइएजोनियम ग्रुप का क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है। तो इस वाली रिएक्शन में डाइएजोनियम ग्रुप का क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। और रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा। तो यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट नंबर ए ऑब्टेन होगा इसमें डाइएजोनियम ग्रुप को, दैट मींस N2 पॉजिटिव को कौन रिप्लेस करेगा? साइनाइड रिप्लेस करेगा। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर ए ऑब्टेन हो गया। और इस प्रोडक्ट नंबर ए का नोमेनक्लेचर क्या है? साइनोबेंजीन। कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया? साइनोबेंजीन। नेक्स्ट वाली प्रोसेस के अंदर क्या मेंशन करके रखा है? ये जो प्रोडक्ट नंबर ए है इसका फर्दर ट्रीटमेंट है। फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ है? H2O के साथ, दैट मींस हाइड्रोलाइसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और अभी मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको ये मेंशन किया था कि जब भी वाटर के साथ एसिडिक मीडियम है और रिएक्शन के अंदर जो मेन रिएक्टिंग साइड फंक्शनल ग्रुप कौन है? नाइट्राइल है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा नाइट्राइल का तो ये ऑलवेज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O
OH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और डियर फ्रेंड्स ये आपके पास ऑब्टेन हो गया प्रोडक्ट नंबर बी, और इस प्रोडक्ट नंबर बी का नोमेनक्लेचर होता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है डियर फ्रेंड्स? ये बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर ये जो बेंजोइक एसिड है इसका फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ है? अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट है। किसके साथ ट्रीटमेंट है? अमोनिया। और आपको पता है कि अमोनिया एक्चुअल में कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है? अमोनिया एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो यहां पर ये जो अमोनिया है वो बेस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। एंड अमोनिया एब्स्ट्रैक्ट 1 प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेस है, बेस क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो अमोनिया ने इस बेस को क्या किया? अमोनिया जो बेस है इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो देखिए यहां पर आपके पास क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है? ये लीजिए बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से अटैच है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहां पर देखिए अमोनिया पहले न्यूट्रल था, प्रोटॉन को गेन किया है H+ की फॉर्म में। तो यहां पर इंट्रैक्शन किसका हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन का इंट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो सोल्ट है ये अनस्टेबल होता है, जब भी आप इसको हीट करोगे ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और जैसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी? ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O आ गया। यहां से ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गए, किस फॉर्म में? H2 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो यहां पर कौन अटैच हो जाएगा? NH2 अटैच हो गया। ये आपको प्रोडक्ट नंबर C क्या हो गया? ऑब्टेन हो गया। और ये जो प्रोडक्ट नंबर C ऑब्टेन हुआ है बेंजीन से एमाइड अटैच है, तो डियर फ्रेंड्स इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? बेंजेमाइड। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? बेंजेमाइड। ये आपने प्रॉब्लम नंबर 2 को भी क्या कर लिया? इजीली सोल्व कर लिया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व करते हैं तो सबसे फर्स्ट फॉर्म में इथाइल ब्रोमाइड, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है? पोटेशियम साइनाइड के साथ। इथाइल ब्रोमाइड किसका एग्जांपल है? हेलो एल्केन का। दैट मींस वापिस से कौन सी रिएक्शन होने वाली है? कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन ऑपरेट होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन है? साइनाइड। के पर पॉजिटिव होता है पोटेशियम पर, और साइनाइड पर नेगेटिव। तो यहां से ये जो हेलोजन है इस एटम को हेलाइड की फॉर्म में कौन रिमूव कर देगा? साइनाइड यहां से रिलीज कर देगा। तो यहां से रिलीजमेंट तो किसका हो जाएगा? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड तो रिलीज हो जाएगा। और जो आपको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इसकी स्ट्रक्चर होगी CH3 CH2, और यहां पर अटैच हो गया साइनाइड। दैट मींस C ट्रिपल बॉन्ड N। 3 कार्बन का नाइट्राइल है। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर A हो गया है। और इस प्रोडक्ट नंबर A का नोमेनक्लेचर क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर A आपको ऑब्टेन हो गया, नाइट्राइल। अब इस वाले प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट किसके साथ है? नेक्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। और ये आपको डियर फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक्चुअल में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं ये रिड्यूस करेगा। और यहां पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक्चुअल में क्या करेगा? जो नाइट्राइल होता है ना, कौन सा वाला? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। और अगर इसका रिडक्शन कौन करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देता है। दैट मींस ये डियर फ्रेंड्स कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइल CH2NH2 के अंदर। ये आपको हिंट मैंने मेंशन कर दिया रिएक्शन को सोल्व करने के लिए। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप है इसको रिड्यूस्ड किसमें कर देगा? प्राइमरी अमीन में। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। दैट मीन CH2NH2। ये आपको प्रोडक्ट नंबर B ऑब्टेन हो गया है। 1 2 3 कार्बन का एमीन है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन। प्रोपेनेमीन इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर B को आपने ड्रॉ कर लिया। अब प्रोडक्ट नंबर जो B है इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ है?
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है HNO2, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड है और रूम टेम्परेचर पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो रही है, टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। अब डियर फ्रेंड्स अपन ने ये पढ़ा है कि जो प्राइमरी अमीन है इसका ट्रीटमेंट जब भी नाइट्रस एसिड के साथ होता है तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन करेगा, एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। और एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट में रेजोनेंस है वो एब्सेंट होता है। रेजोनेंस एब्सेंट होने के कारण ही ये जो एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है और ये रिडीली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहीं पर एरोमेटिक होता तो एरोमेटिक डाइएजोनियम सोल्ट तो क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसके स्टेबल होने के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ये जो एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट बनेगा ये हाईली अनस्टेबल है तो रीडीली कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट की आपके पास स्ट्रक्चर आएगी वो स्ट्रक्चर क्या आएगी, CH3 CH2, ये CH3 CH2 देन CH2 CH2 और अमीन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये आपने फाइंड आउट कर लिया प्रोडक्ट नंबर C। 3 कार्बन का अल्कोहल है, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 और इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1-ol, प्रोपेनॉल अदरवाइज प्रोपेन 1-ol। ये प्रॉब्लम नंबर 3 आपने सोल्व कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर मूव करेंगे डियर फ्रेंड्स। ये आपको प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन है C6H5NO2। इसके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूं डियर फ्रेंड्स। C6H5 का मीनिंग फिनाइल ग्रुप हो गया एंड नाइट्रो ग्रुप इससे अटैच, मीनिंग ये नाइट्रोबेंजीन है और इस नाइट्रोबेंजीन का ट्रीटमेंट है मेटल एसिड, दैट मीन्स HCl। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेटल प्लस एसिड आता है तो नाइट्रो को किसमें रिड्यूस कर देता है, अमीन में। तो यहां पर ये जो नाइट्रोबेंजीन था ये इजीली कन्वर्ट किसमें हो गया, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहां पर जो प्रोडक्ट नंबर ए है आपको क्या ऑब्टेन होगा, अनिलीन ऑब्टेन हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट नंबर ए। और आपको हिंट भी प्रोवाइड कर देता हूं डियर फ्रेंड्स में, यहां पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है दैट मीन्स NO2, अगर इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन मेटल प्लस एसिड दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये मेटल हो गया। इसी टाइप से स्टेनस SN प्लस HCl, जब भी मेटल प्लस एसिड आता है तो ये जो नाइट्रो जो ग्रुप है ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको हिंट के फॉर्म में पता रखना है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए इस वाली रिएक्शन में यही किया, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया अमीन में, दैट मीन्स NO2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। प्रोडक्ट नंबर जो ए आपको ऑब्टेन हुआ है इसका नोमेनक्लेचर है एनिलीन। अब नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर यहां पर मेंशन कर रखा है सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की, सोडियम नाइट्राइट दैट मीन्स NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर आपको मेंशन करके रखा है 273 केल्विन टेम्परेचर। ये एक्चुअल में दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के थ्रू एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दैट मीन्स एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में और इसी रिएक्शन को अपन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको ऑब्टेन होगा, यहां पर क्या ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के अंदर। ये लीजिए मैंने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम दैट मीन्स N2 पॉजिटिव क्लोराइड Cl नेगेटिव। ये आपको ऑब्टेन हो गया प्रोडक्ट नंबर बी और इसका नोमेनक्लेचर क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट कर रखा है डियर फ्रेंड्स H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां पर H2O के साथ रिएक्शन आपको मेंशन करनी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। और ये डाइएजोनियम ग्रुप की कौन सी रिएक्शन है जिसमें डाइएजोनियम ग्रुप का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। और रिप्लेसमेंट कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, क्योंकि H2O में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस OH माइनस। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा डाइएजोनियम ग्रुप को। दैट मीन्स ये जो फेनिल ग्रुप है इससे कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा, OH वाला। और डियर फ्रेंड्स ये आपको प्रोडक्ट नंबर C ऑब्टेन हो गया और इस प्रोडक्ट नंबर C का नोमेनक्लेचर होता है फिनोल। तो ये प्रॉब्लम भी आपने इजीली सोल्व कर ली है, प्रॉब्लम नंबर 4। अब बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर एसिटिक एसिड से रिएक्शन को स्टार्ट किया है। ये कौन सा एसिड है,
एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड की सबसे फर्स्ट में रिएक्शन मेंशन की है अमोनिया के साथ। और अभी ये वाला कॉन्सेप्ट अपन स्टडी करके आए, रीड करके आए कि अमोनिया है वो कैसे बिहेव करता है, एक्ट एज ए बेस, प्रोटॉन को गेन करेगा और यहां पर ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में यहां पर क्या स्ट्रक्चर फाइंड आउट होगी, ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सोल्ट बन गया। यहां पर सेकंड थीम में लिख रखा है हीट। जब भी आप इसको हीटिंग प्रोवाइड करोगे कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और इससे जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है अमाइड। तो यहां पर अमाइड का फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए तो यहां पर अटैच हो जाएगा NH2। ये डियर फ्रेंड्स आपने प्रोडक्ट नंबर A बना लिया। 2 कार्बन का एमाइड है तो डियर फ्रेंड्स इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेनेमाइड। इथेनेमाइड प्रोडक्ट नंबर A। अब इस प्रोडक्ट नंबर A की जो रिएक्शन है NaOBr के साथ, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, NaOBr को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन। एक्चुअल में ये कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बताया था, पहले भी इंटर कन्वर्जन में आया था, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर एमाइड का जो कार्बोनिल है ये डिसअपियर हो जाता है और यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, अमीन बनता है। और उस अमीन में 1 कार्बन ऑलवेज लेसर होता है किसके कंपैरिजन में, अमाइड के कंपैरिजन में। तो यहां से ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। कौन सी नेम रिएक्शन के थ्रू, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा CH3NH2, 1 कार्बन का एमीन है तो डियर फ्रेंड्स इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गया मेथेनेमीन। और ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, प्रोडक्ट नंबर B। अब इस प्रोडक्ट नंबर जो B है इसका फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ है, इसका देखिए यहां पर नेक्स्ट में गिवन आपको ट्रीटमेंट है सोडियम नाइट्राइट, दैट मीन्स NaNO2 और साथ में मेंशन कर रखा है HCl। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, ये जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट में। एंड एलिफेटिक जो डाइएजोनियम सोल्ट है ये एक्चुअल में क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये रिडीली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो यहां पर आपको अमीन को रिप्लेस कर देना है अल्कोहल के थ्रू। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, CH3OH। ये प्रोडक्ट नंबर C हो गया। और प्रोडक्ट नंबर C का नोमेनक्लेचर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 1 कार्बन का अल्कोहल है, दैट मीन्स इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा मिथेनॉल। मैथेनॉल इसका नोमेनक्लेचर हो गया। लास्ट प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड्स इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 बिल्कुल इजी है। अभी आपको मैंने मेंशन किया था मेटल प्लस एसिड वो नाइट्रो को किसमें कन्वर्ट कर देती है, अमीन में। दैट मीन्स NO2 ग्रुप है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, अमीन में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले अगर इंटर कन्वर्जन की बात करते, मेटल प्लस एसिड आ गया, दैट मीन्स आयरन मेटल हो गया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NH2 में। C6H5 है, दैट मीन्स ये जो नाइट्रोबेंजीन था ये कन्वर्ट हो गया एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। ये आपने ड्रॉ कर दी स्ट्रक्चर नंबर A और इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, एनिलीन हो गया। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का एग्जांपल है एनिलीन। अब इसका जो ट्रीटमेंट ये किसके साथ कर रखा है, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 नाइट्रस एसिड। और साथ में टेम्परेचर कितना मेंशन कर रखा है, 273 केल्विन टेम्परेचर। आपको माइंड में ये सेट करके रखना है डियर फ्रेंड्स कि जब भी ये मेंशन करता है ना सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, अदरवाइज इसी को और किस फॉर्म में मेंशन कर सकता है, नाइट्रस एसिड HNO2। इन दोनों का रीजन का वर्क एक ही होता है, ये एक्चुअल में क्या करवाते हैं, डाईएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका होगा, डाईएजोनियम सोल्ट का। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स ये जो एनिलीन है दैट मींस प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए। ये आपने प्रोडक्ट नंबर बी को फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट नंबर जो बी है, इसकी रिएक्शन किसके साथ है? C6H5OH के साथ। इसको भी मेंशन कर लेते, रिएक्शन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए मैं इसको ओपन करके मेंशन करता हूं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिए जो आपके पास बी ऑब्टेन हुआ था। बी कौन था? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड था। तो इसकी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। ये N2 पॉजिटिव आ गया और यहां पर कौन आ जाएगा? Cl नेगेटिव आ जाएगा। इंट्रैक्शन है इसका, ये आ गया Cl नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन, ये तो बी वाला हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ मेंशन कर रखी है? C6H5OH, दैट मींस फिनोल के साथ रिएक्शन है। तो ये लीजिए, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए फिनोल की। ये होता है आपका फिनोल C6H5OH, ये मैंने मेंशन कर दिया फिनोल। और यहां पर डियर फ्रेंड्स, ये किसका एग्जांपल है? कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। और इस कपलिंग रिएक्शन में एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होता है? कपलिंग रिएक्शन के अंदर ये जो डाईएजोनियम ग्रुप है ये प्रोटेक्ट रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, मीनिंग इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये एज इट मेंटेन रहेगा। तो यहां पर एक्चुअल में ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें डाईएजोनियम जो ग्रुप है वो रिमेन सेम रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन के अंदर एनिलीन अदरवाइज फिनोल के पैरा हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, इसको आपको रिमूव करना है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन की एक्चुअल में क्या थीम बन रही है, यहां से पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन फिनोल का और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कौन रिमूव हो जाएगा? Cl रिमूव हो गया। और ये जो आपका डाईएजोनियम ग्रुप है दैट मींस N2 पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एजो ग्रुप का मीनिंग ये होता है डियर फ्रेंड्स, डाईएजोनियम जो ग्रुप था N2 पॉजिटिव, ये कपलिंग रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है एजो ग्रुप में। और एजो ग्रुप का मीनिंग क्या है? N डबल बॉन्ड N। अब यहां से देखिए सॉरी नाइट्रोजन से कौन अटैच है? बेंजीन रिंग। तो ये लीजिए आपने भी किसको अटैच कर दिया? बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया। और इस साइड कौन अटैच है? फिनोल। तो यहां पर आपने भी किसको अटैच कर दिया? फिनोल को अटैच कर दिया। तो इस वाली रिएक्शन में एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है डियर फ्रेंड? यहां से रिमूव कौन हो गया? HCl, वो यहां से रिलीज हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन में तो डाईएजोनियम ग्रुप था दैट मींस N2 पॉजिटिव था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और डियर फ्रेंड्स, अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इसका नोमेनक्लेचर होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो आपके पास प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स किसका एग्जांपल होता है? डाई का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डाई का एग्जांपल है। और इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर का होता है ये डियर फ्रेंड्स। कौन से कलर की डाई है ये? ऑरेंज कलर की डाई है। कौन सी? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यही आपके पास स्ट्रक्चर नंबर सी है। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन को यही पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।